नमस्कार, स्वागत है मत्ती के हमारे अध्ययन के 12वें अध्याय के चौथे दिन में। कल हमने देखा कि फरीसी यहूदी धर्मशास्त्री यीशु का तिरस्कार करते हैं, कहते हैं कि वो शैतान की मदद से दुष्ट आत्माओं को निकालता है और उसके जवाब में यीशु ने कहा था कि ऐसा करके वो लोग एक अक्षम्य पाप करने की कगार पर हैं। आगे वह जो उनको बोलता है वह हमारे वचन के जो हमसे हमारे मुंह से निकलते हैं उसके महत्व के बारे में है। मैं आपको पद 33 से 37 तक पढ़कर सुनाता हूँ। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देगा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। बाइबल में हमारी जिह्वा को के बारे में, हमारी जुबान के बारे में, जो हम बातें करते हैं उसके बारे में बहुत कुछ बोलती है बाइबल। नीति वचन 21:18 में कहा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। हमारी बातें अगर किसी को जीवन दे सकती है तो किसी को मृत्यु भी दे सकती है। अगर किसी को उत्साहित कर सकती है तो किसी को बुरी तरह से तोड़ भी सकती है। परंतु यहाँ पर यीशु बता रहे हैं कि हमारे मुंह से निकली हुई बात हमारे अनंत काल का भी निर्धारण करती है। शास्त्र हमें बताता है कि हमारा न्याय दो मुख्य आधार पर होगा, एक हमारे काम पर और दूसरी हमारी बातों के आधार पर। मत्ती 16:27 में यीशु कहते हैं कि वो हर किसी को उनके काम के हिसाब से प्रतिफल देंगे। और यहाँ मत्ती 12:36 से 37 में हमने देखा कि हमारी बातों के कारण हम दोषी या निर्दोष ठहराए जाएंगे। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप यीशु में हैं तो आप पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि यीशु आपके दंड को आपके लिए पहले ही क्रूस पर पूरा कर चुके हैं। परंतु न्याय तो सबका होगा, विश्वासियों का भी और अविश्वासियों का भी। मुंह से निकली हर बात का लेखा जोखा सबको देना होगा। अपने कर्मों का, अपने काम का लेखा जोखा सबको देना होगा। अविश्वासियों के लिए यह लेखा जोखा केवल इस बात की पुष्टि करेगा कि वो दंड के अधिकारी हैं, और क्योंकि विश्वासियों का दंड यीशु पूरा कर चुके हैं, वो दंड से तो बच जाएंगे, पर परमेश्वर का न्याय अनंत जीवन में उनका पुरस्कार निर्धारित करेगा। तो इसलिए ये वचन, हालांकि यीशु ने फरीसियों को, जो यीशु के विरोधी थे, उनको संबोधित करते हुए कहे थे, परंतु विश्वासी होने के नाते हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तय करेगा कि हम अनंत जीवन में किन पुरस्कारों के साथ हम अपना अनंत जीवन बिताएंगे। परमेश्वर हमेशा हमारे हृदय को देखता है, उसे जांचता है। यिर्मयाह 17:10 में लिखा है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। परंतु हम जानते हैं कि हमारे हर अच्छे काम के पीछे जरूरी नहीं है कि हमारा उद्देश्य हमारा हृदय सही हो, और परमेश्वर हृदय को देखते हैं। तो हमारे कर्म हमारे हृदय की अवस्था का सही सूचक नहीं हो सकते। हम अपने कर्मों को देखकर यह नहीं कह सकते कि हमारा हृदय सही है कि नहीं है, परंतु हमारी बातें, जो शब्द हमारे मुंह से निकलते, जो शब्द हम बोलते हैं, हम किस तरह से बोल रहे हैं, वो हमारे हृदय में क्या है उसे साफ तौर से बता देते हैं। क्योंकि जो हमारे दिल में है वही आखिरकार हमारी जुबान पर भी होगा। और यही तो यहाँ पे यीशु कह रहे हैं कि जो मन में है, मन में भरा है, वही मुंह पर आता है। अब इन फरीसियों ने यीशु का तिरस्कार किया, उसके द्वारा किए गए परमेश्वर के प्रेम को शैतान का काम बताया, और उनकी इस बात से साफ तौर पे समझ में आता है कि उनके मन में और उनके हृदय में परमेश्वर का प्रेम नहीं था। उनका हृदय अहंकार में परमेश्वर के प्रति उदासीन था, कठोर हो गया था, और उनके शब्द ने उनके दिल का हाल बयां कर दिया। अब हो सकता है कि वे बाद में ऐसा बोलते, जैसे कि आमतौर में हम भी बोलते हैं कि हमने तो ऐसे ही बोल दिया था, मजाक में बोल दिया था, कुछ सोचकर नहीं बोला, मुंह से निकल गया, जुबान फिसल गई। तो यीशु कहते हैं कि आपको अपनी हर निरर्थक वचन का, निकम्मी बात का भी लेखा जोखा देना पड़ेगा।
मतलब आपके मुंह से जो भी निकला है, जिस तरह से निकला है, उसका पूरा का पूरा दायित्व आपका है, चाहे गलती से ही क्यों ना निकला हो। आपके मुंह से निकले हर शब्द के प्रतिफल से आप बच नहीं सकते। तो अगर हम विश्वासी हैं, हमने परमेश्वर के प्रेम का, उसके अनुग्रह का अनुभव किया है, तो हमें अपने हृदय के बारे में सचेत रहना बहुत ही आवश्यक है। मेरे दिल में क्या है? क्या मेरे दिल में परमेश्वर का प्रेम, उसकी क्षमा, उसका दया, उसका अनुग्रह बसता है, या फिर द्वेष, ईर्ष्या, जलन, करवाहट, स्वार्थ, अहंकार का वास है? क्योंकि अगर मेरे और आपके दिल में परमेश्वर का प्रेम नहीं है और मैं अपने आप को यीशु का विश्वासी बता रहा हूं, तो हम आडंबर कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि यीशु हमें पाखंडी बोले। तो हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे दिल की अवस्था क्या है? क्योंकि जब तक हम समस्या को नहीं जानेंगे, हम उसकी समाधान की तरफ नहीं बढ़ेंगे। क्या है मेरे मन में? यीशु कहता है, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। तो ध्यान दीजिए कि आपके मुंह पर क्या आता है। वो कौन से वचन हैं जो आपके मुंह से निकलते हैं? और विशेष तौर से वे शब्द जो आप बिना सोचे समझे बोलते हो, क्योंकि ये बिना सोचे समझे हुए शब्द ही, बातें ही आपकी असलियत होती हैं। उनमें कोई ढोंग नहीं होता, उनमें कोई पाखंड नहीं होता, वो सीधे आपके हृदय से आपकी जुबान पे आती हैं। ये बताती हैं कि आपके मन में दरअसल क्या चल रहा है। पर उन बातों पर ध्यान दे जो आपके मुंह से आप नहीं निकलने देते, पर केवल अपने विचारों में सीमित रखते हैं। ये वो बातें हैं जो आप केवल खुद से करते हैं, सिर्फ खुद से करते हैं, कोई और इसके बारे में नहीं जानता। ये बातें आपके हृदय के अंदर की अवस्था को दर्शाती हैं, क्योंकि वही विचार आपके मन में आएंगे जो आपके हृदय में होगा। हाँ, इन बातों को अन्य मनुष्य चाहे ना सुन पाए, परंतु आप सुन रहे हैं और परमेश्वर भी सुन रहा है, और इनका लेखा जोखा आपको देना होगा। परमेश्वर के सामने उसके न्याय के दिन देना होगा। और ये अंदरूनी बातें जो आप अपने विचारों में अपने साथ करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बातें आप बोलते हो वो आपके मन से निकलती हैं, परंतु जो आप बोलते हो या फिर आप विचारते हो वो वापस से आपके मन में जाती हैं। जो आप बोलते हो वो भी, जो विचार करते हो वो भी। तो अगर ये बातें प्रेम की हैं, दया की हैं, अनुग्रह की हैं, क्षमा की हैं, अगर ये बातें परमेश्वर को महिमा देती हैं, तो वो हमारे हृदय में प्रेम, करुणा, धन्यवाद, आशा, शांति उत्पन्न करती हैं। ये बातें हमारी वृद्धि करती हैं, हमारा निर्माण करती हैं। इसके विपरीत अगर हमारे विचार और वचन में द्वेष है, अहंकार है, स्वार्थ है, तो वो दूसरों के साथ साथ हमको खुद भी तोड़ता है, हमें ध्वस्त करता है। याकूब कहता है, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध पुरुष है। पर सच्चाई यह है कि हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है और हम वचनों में चूक जाते हैं। हम विश्वासी हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सिद्ध हो गए हैं। सच्चाई तो यह है कि हम पापी हैं जो यीशु के रक्त से ढके हुए हैं। फिर भी हमारे दिल में अभी भी अंधकार है। हम कुछ हद तक तो अपने विचारों पर और मुंह से जो शब्द निकलते हैं उस पर काबू पा सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं कुछ समय के लिए, परंतु अधिकतर समय हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि आमतौर पर हमारी भावनाएं हमारा नियंत्रण करती हैं, हमारी भावनाएं हम पे हावी होती हैं और ये भावनाएं हमारे हृदय में होती हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे वचन जो हम बोल रहे हैं या फिर हमारे विचारों में हैं, वो हमेशा परमेश्वर को महिमा दे, हमेशा उनके अनुग्रह, सत्य और स्पष्टता रहे उनमें, हमारे मुंह से कोई निरर्थक बात ना निकले, निकम्मी बात ना निकले। अगर हम यह चाहते हैं तो हमें हृदय में जो है उसे बदलना होगा। दिल में जो अंधकार है उसे मिटाना होगा। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना होगा। यीशु वह ज्योति है जो इस अंधकार को हटाती है, और जब ज्योति से हम दूर होते हैं तो अंधकार तो स्वतः ही रहता है। कुछ दिनों पहले मैंने ये ध्यान दिया कि मैं अंदर से बहुत ही चिड़चिड़ा सा महसूस कर रहा हूँ। बहुत सी जल्दी गुस्से में आ जाता हूँ और न चाहते हुए भी मेरे मुंह से इस तरह से शब्द निकलते हैं या इस प्रकार से निकलते हैं या इस तरह के शब्द निकलते हैं जिसके अंदर प्रेम नहीं होता, दया नहीं होती, अनुग्रह नहीं होता। और इस कारण मैं बहुत ही व्यथित और विचलित हो गया और मैं इसको परमेश्वर के सामने प्रार्थना में लेकर गया। और मैंने ये देखा कि मेरी सेविकाई की व्यस्तता के कारण मैं बहुत ही थका हुआ सा महसूस कर रहा हूँ।
कहीं ना कहीं मेरे अंदर अहंकार की भावना भी आ गई है। कुछ कारणों से मेरे अंदर करवाहट आ गई है और इस वजह से मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ। पर असली वजह तो यह थी कि मैं यीशु के साथ अपना समय नहीं बिता रहा था। जिस परमेश्वर की मैं सेवा कर रहा था उसके साथ ही मैं बात नहीं कर रहा था। जब ज्योति से दूर रहूंगा तो अंधकार तो स्वतः होगा ना। तो अगर आपने अपने हृदय में परिवर्तन चाहिए तो आपको यीशु के पास जाना होगा, उसकी उपासना, उसकी आराधना करेंगे तो आपके हृदय के नकारात्मक भावनाओं से आपको छुटकारा मिलेगा। अपने जीवन की, अपने अंदर की नकारात्मक भावनाओं को आप उसके सामने उड़ेल सकते हैं। आप उसके सामने उड़ेल सकते हैं। वो आपका मन फिराएगा और जब आप प्रार्थना और विनती करेंगे परमेश्वर आपको शांति देगा, आपको विश्राम देगा। अब यीशु के जितना करीब जाएंगे उतना ही पवित्र आत्मा आपकी जीवा पर नियंत्रण लेगी और आपको सामर्थ्य देगी वह बातें बोलने की जो सत्य है, आदरणीय है, उचित है, पवित्र है, जो बातें सुहावनी है, मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं। याकूब 3:8 में कह रहा है, जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। सच्चाई है, हम में से कोई भी मनुष्य अपनी जीव को अपने वश में नहीं कर सकता, पर पवित्र आत्मा कर सकता है। पवित्र आत्मा कर सकता है। तो आइए उसके लिए ही हम आज प्रार्थना करते हैं। यीशु, अभी हम तेरी सामर्थ्य मांगते हैं, हमें पवित्र आत्मा से भर। हमारी प्रार्थना है यीशु कि हमारे हृदय को बदल, इसमें छाए अंधकार को, अविश्वास को, अंधकार संदेह का, उदासीनता का, अहंकार का, थकावट का, इसे अपनी ज्योति से दूर कर, जिससे हमारे विचार और शब्द वो हो जिससे तेरी महिमा हो, जो तेरे को महिमा देते हो। हमारे वचन में प्रेम हो, क्षमा हो, दया हो, अनुग्रह हो। लोग हमारा व्यवहार और वचन को देखे, हमें तेरे को देख पाए, तेरे को अनुभव कर पाए। हम उत्साह देने वाले बने, आशा देने वाले बने, शांति देने वाले बने, न कि नाश करने वाले। यीशु, हम तेरे पास आते हैं, तेरे समीप आते हैं। हमें अपने आलिंगन में ले और हमें बदल कर अपना जैसा बना ले। यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम बात करेंगे आत्मिक अहंकार के खतरों के बारे में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।